आइए अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, जो कि है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को हम इस तरह से समझा सकते हैं कि हम बिजनेस का कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो उसको निकालने का एक समय होता है, स्पेसिफिक समय होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये हमें कब से कब तक की इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये स्पेसिफिक टाइम जो है या तो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में हमें यही बताया जाता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, और ये स्पेसिफिक टाइम जो है बिजनेस का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का माना जाता है। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक पीरियड। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बिजनेस की जो लाइफ जो होता है वो एक स्पेसिफिक, एक विशेष समय के लिए बांटा जाता है, जिसके अंदर हम बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताते हैं। और ये स्पेसिफिक पीरियड जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ईयरली, सालाना तैयार करती है, तो ये सालाना जो तैयार करती है तो इसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का होगा। तो ये अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा। और कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का होता है, लेकिन फाइनेंशियल पीरियड जो है वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर माना जाता है। अब अगला जो है हमारे पास प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर हम बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी मटेरियल की या कोई भी उपयोगी इंफॉर्मेशन होती है, जिससे यूजर्स को फर्म के बारे में, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फर्म के लेन देन के बारे में, फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हमें अपने रिकॉर्ड के अंदर पूरी तरह से दिखाना चाहिए। कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम छुपाते हैं तो उससे बिजनेस की आर्थिक स्थिति के बारे में फर्म के यूजर्स को पता नहीं चलता है, और जब पता नहीं चलेगा तो वो फर्म की लायबिलिटी को किसी तरह से जान नहीं पाएंगे। तो इस प्रिंसिपल में हमें यही बताना होता है कि फर्म को पूरी तरह से हमें फर्म की सारी लायबिलिटी या सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो इसके अंदर बताया गया है, इट स्टेट्स, ये बताता है दैट द ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी रिलेवेंट और उपयोगी इन्फॉर्मेशन जो है विच इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालती हैं, उसको हमें सारा का सारा डिस्क्लोज कर देना चाहिए। उसे किसी भी तरह से हमें छुपाना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं, एक कंपनी हैज़ टेकन ए लोन, एक कंपनी ने लोन ले रखा है 1 करोड़ रुपए का। जब 1 करोड़ रुपए का उस कंपनी ने लोन ले रखा है तो इस लोन को कंपनी को पूरी तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट रेट बताना चाहिए, रीपेमेंट का क्या टर्म है, ये सब चीज़ बताना चाहिए, सो दैट द यूज़र कैन अंडरस्टैंड इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जिससे यूज़र्स को फर्म की सारी ऑब्लिगेशन, सब चीज़ पता चल सके कि फर्म के ऊपर कितना बोझ है। उसी हिसाब से जो यूज़र्स जो हैं फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। ये जो है फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल हमें ये बताता है। अब आता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या चीज़ है? जैसे कि पहले भी हमने आपको लेक्चर में बताया था कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इक्वल अमाउंट का। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप जिसको हम मॉनेटरी टर्म में नाप सकते हैं तो उसको फर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, और फर्म में जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके 2 ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उसके 2 तरफ एस्पेक्ट, पहलू जो प्रभाव डालते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि मिस्टर सुरेश ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। जब मिस्टर सुरेश ने बिज़नेस जो है 1 लाख रुपए से शुरू किया तो इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन से इसका पहलू 2 तरफ दिखा सकते हैं। उसने जब कैश से बिज़नेस शुरू किया तो एक तरफ एसेट्स के अंदर कैश बढ़ी, दूसरी तरफ फर्म को कैपिटल मिली, तो इसके 2 पहलू सेम अमाउंट के 2 तरफ किए जाएंगे, एसेट्स बढ़ी और कैपिटल भी बढ़ी। तो इस तरीके से हर अकाउंट के 2 एस्पेक्ट होते हैं। इसके अंदर हमने ये सीखा, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में हमने ये सीखा कि हर
ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं सेम अमाउंट के, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में।